कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र में 13 बैठकें रखी गई हैं। बजट सत्र 29 फरवरी तक चलेगा। सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोकसभा चुनाव की आहट से पहले बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने हैं, जिसके चलते सत्र हंगामेदार हो सकता है। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 17 फरवरी को सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यालय का दूसरा बजट पेश करेंगे। उसके बाद 4 दिन तक बजट पर चर्चा होगी। 22 और 26 फरवरी को गैर सरकारी कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। 26, 27 और 29 को अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ 29 फरवरी को बजट पारित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा सदस्यों द्वारा अभी तक कुल 793 प्रश्नों की सूचनाएं भेजी गई हैं, जिसमें 582 तारांकित और 209 अंतरांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें नियम 130 के अंतर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। और उसके बाद चर्चा शुरू होती 2 दिन के लिए ये रहेगी। और 17 फरवरी को जो है माननीय मुख्यमंत्री जो हैं जो आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसका बजट इस माननीय सदन में रखेंगे। और उसके बाद 4 दिन तक जो है जो बजट की जो बजट भाषण होगा, जो बजट वित्तीय वर्ष के जो मांगे होंगी, अनुदान होगा, उसके ऊपर 4 दिन जो है माननीय सदन में चर्चा होगी और उसका 4 ही दिन में रिप्लाई भी आएगा। और उसके बाद अगले 3 दिन तक 26, 27 और 29 को जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर चर्चा होगी और 29 को ही बुलेटिन के बाद जो है बजट को पास कर दिया जाएगा। चूँकि जब बजट सत्र होता है तो प्राइवेट मेंबर डेज मिनिमम 2 सिटिंग्स होना ज़रूरी है। और जैसे आप जानते हैं कि वीरवार अक्सर जो है प्राइवेट मेंबर्स डे के लिए निश्चित दिन है, लेकिन इस बार जो है 22 को तो वीरवार है, लेकिन 26 को बुधवार को हमने वो जो मैंडेटरी प्रोविज़न है 101 के तहत जो प्राइवेट मेंबर्स डेज के द्वारा माननीय सदस्य जो हैं अपनी अपनी बात जो है हिमाचल प्रदेश के हित में कोई नियम कानून के निर्धारण के बारे में कर सकते हैं, वो 2 सिटिंग्स जो है ये होंगी। और उसमें प्रस्ताव जो है 101 के तहत आना शुरू हो गए हैं हमारे पास। इसके अलावा जो अभी जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक, क्योंकि अभी तो चल रही है प्रक्रिया और 14 तक चलेगी है, और अभी सुबह तक तो 793 थे, 793 जो है टोटल क्वेश्चंस जो थे वो विधानसभा तक जो है हमको रिसीव हो चुके थे, जिसमें 582 स्टार्ड है और 209 अनस्टार्ड। और ये प्रक्रिया चल रही है, रोज़ आ रहे हैं, तो ये 14 तक चलती रहेगी। और अन्य नियमों के तहत जो है कोई चर्चा होती नहीं है बजट सत्र में, क्योंकि बजट सत्र के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण और बजट सत्र में जो 4 दिन का जो समय होता है, सारे विषय जो हैं उसके ऊपर चर्चा जो है वहाँ की जा सकती है। इसलिए अन्य कोई नियम के तहत चर्चा जो है हम इजाज़त नहीं देते हैं। अक्सर ये जो है ये प्रेसिडेंट है हमारा, लेकिन फिर भी नियम 130 के अंतर्गत अभी तक 8 सूचनाएं हमको प्राप्त हो चुकी हैं और वो 8 सूचनाएं जो है हमने सरकार को भेज दी हैं। अब जब कार्रवाई निश्चित होगी, हर दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, तो ये सारे विषय जो है उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रहेंगे। अगर सरकार उनको चर्चा में लाना चाहेगी तो हम इजाज़त देंगे, और या कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो वो जो है वो तो अंदर की, जब सत्र शुरू होगा तो अंदर की बात है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और अभी हमने जो प्रेस गैलरी कमेटी की जो मीटिंग होती है, जो बजट सत्र से पहले आवश्यक होती है, उस मीटिंग के माध्यम से भी चर्चा की है। और जैसा आप सब जानते हैं, क्योंकि मीडिया के सारे साथी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विधानसभा की कार्रवाई से और विधानसभा के संचालन से आप सब अवगत होते हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता रहती है
कि जिस औपचारिकता को हम निभा रहे, आप जानते हैं कि 14वीं विधानसभा का 5वां सत्र हो रहा है और जैसा ही नया साल शुरू होता है तो बजट सत्र होता है और बजट सत्र को जो है संबोधित करने के लिए राज्यपाल महोदय आते हैं। तो 14 से हमारा ये बजट सत्र जो है 14वीं विधानसभा का 5वां सत्र और सरकार का दूसरा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जो 14 से लेकर 29 फरवरी तक चलेगा और इसमें लगभग 13 सिटिंग्स अभी के मुताबिक जो हैं वो निश्चित हैं। राज्यपाल महोदय जो है 14 फरवरी को माननीय सदन को एड्रेस करेंगे। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा जिसमें सरकार की जो वर्ष भर की कारगुजारी है उस अभिभाषण के माध्यम से राज्यपाल महोदय विधानसभा में रखते हैं और फिर 2 दिन जो है इस बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर माननीय सदन में चर्चा होगी। और उससे पहले जो भी माननीय सदस्य इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, अगर उनका कोई देहांत उस दौरान हुआ है, पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान, तो उसकी ऑबिचुरी होती है। कल आपकी मीटिंग, आज प्रेस गैलरी की मीटिंग, शाम को हमारी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग है और कल फिर ऑल पार्टी मीटिंग है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इस बार ऑल पार्टी मीटिंग में कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद कोई कार्रवाई होती नहीं है। अभी तक का प्रेसिडेंट यही है और ऐसा होता है, लेकिन चूंकि सिटिंग 13 है और ऑबिचुरी फिर जो है वो अगले दिन जाएगी, तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 2 दिन का पूरा समय चर्चा के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं कल ऑल पार्टी मीटिंग्स के सामने ये सजेशन रख रहा हूँ कि अगर वो चाहें तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद ऑबिचुरी जो है उसके लिए हम अन्य सदन में जो है उसकी कार्रवाई हम कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, धन्यवाद प्रस्ताव आएगा।